हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट पढ़े थे। आज हम उसका बिहेवियर पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड किस प्रकार से बिहेव करती है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दो टाइप की क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, एक 2 सेक्टर इकोनॉमी और एक 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो हम यहाँ स्टडी करेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी 2 सेक्टर इकोनॉमी की। तो जैसे कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में केवल दो ही सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक फर्म सेक्टर। तो उन दोनों की कलेक्टिव डिमांड को हमने 2 सेक्टर में क्या माना, एडी माना, क्योंकि सम ऑफ एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द सम ऑफ एक्सपेंडिचर डन बाय द फर्म सेक्टर both are included in aggregate demand. Both component is a part of aggregate demand if economy is closed economy and it is two sector economy. तो हमारे पास यहाँ दो सेक्टर हैं। पहला है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज डन बाय द फर्म सेक्टर। तो यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे, द लेवल ऑफ इनकम इज डिफरेंट इवन जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो जीरो इनकम पर भी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है, उस हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, जीरो इनकम पर कुछ एसेंशियल कमोडिटीज परचेज करेगा जिनके कंजम्पशन वो अवॉइड नहीं कर सकता, इवन इनकम जीरो क्यों ना हो। तो इस जीरो लेवल ऑफ इनकम पर ये जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेंडिचर जीरो लेवल इनकम पर है, यानी कि एसेंशियल एक्सपेंडिचर है, होने ही है हाउस होल्ड सेक्टर के। इसलिए जीरो इनकम पर जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर या ऑटोनोमस कंजम्पशन। आगे जीरो लेवल इनकम पर यहां पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हैं। तो ये जीरो लेवल के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो जब कोई फर्म बाजार में बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसे कुछ एसेंशियल एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। जैसे प्लांट खरीदना पड़ेगा, मशीन परचेज करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, लेबर परचेज करनी पड़ेगी। जब ये सारे एक्सपेंडिचर हो जाएंगे उसके बाद प्रोडक्शन लेवल स्टार्ट होगा और उसके बाद अर्निंग होगी। तो इनकम अभी जीरो है, कोई भी रिवार्ड अभी फर्म को नहीं मिला है, तब भी उसने कुछ एक्सपेंडिचर कर दिए क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट करने के साथ प्रोडक्शन करना और उसके बाद उसे रिवार्ड मिलेगा। तो जीरो इनकम पर जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और जीरो लेवल पर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो आपके ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। इन दोनों का सम, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं किसका, 2 सेक्टर इकोनॉमी का, तो इन दोनों का सम हमारे बराबर आएगा किसके, एग्रीगेट डिमांड के। आगे नोट करते हैं। तो इनकम लेवल तो कंटिन्यूअसली राइज हो रही है, यहां कंजम्पशन भी राइज हो रहे हैं, लेकिन इनकम लेवल ज्यादा चेंज हो रही है। इनकम लेवल का रेट चेंज होने का फास्टर देन द इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो यहां देखो हर बार 50 का चेंज हुआ, लेकिन यहां पर 50 का चेंज नहीं है। यहां पर कितने का चेंज है, यहां 25 का चेंज है। तो कंजम्पशन इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन इनकम। आई रिपीट, income increase then consumption also increasing, then it shows the direct relation। तो दोनों का स्लोप कैसा बनेगा, दोनों का स्लोप बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग, इनकम का भी और कंजम्पशन का भी। लेकिन यहां आप कंजम्पशन के बाद इन्वेस्टमेंट पर आओ तो यहां पर इन्वेस्टमेंट क्या है, वो आपके कांस्टेंट हैं। इनकम लेवल जीरो है तब भी 50 के हुए, इनकम लेवल 50 पर पहुंच गया तब भी 50 के हुए, इनकम लेवल 100 पर पहुंच गए तब भी आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितने के रहे, 50 के रहे, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक बार जब मशीन परचेज कर ली, एक बार प्लांट सेटअप हो गया, एक बार बिल्डिंग बन गई, फिर उसके बाद उसमें क्या होगा, केवल और केवल आउटपुट में चेंजेस आएंगे,
उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ये बोर्ड मैंने एक बार परचेज करके जो अमाउंट स्पेंड करना था वो कर दिया, अब इस पर मैं रेगुलर पर डे आपको वीडियो अपलोड करता हूँ, और इस बोर्ड का मेरे पास केवल क्या है, वर्किंग किसके लिए, इस पर नोट करने के लिए। तो ऐसे ही प्लांट जब सेटअप हो गया, मशीन जब ऑपरेशन में आ गई, तो उससे केवल केवल प्रोडक्शन होगा और उस पर कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू आउट तक क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, और इस वजह से एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन इनकम। एडी के बिहेवियर के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो जरा देख लेते हैं बच्चों। पहला है एग्रीगेट डिमांड इज द कंपोनेंट, उसके दो कंपोनेंट अभी पढ़ चुके हैं हम, कौन कौन से, पहला कंजम्पशन और दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो एडी क्या हो गया, सी प्लस आई। दूसरा क्या है, दूसरा भी बताया था कि कुछ एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड को अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करने ही पड़ते हैं, इवन इनकम लेवल क्या हो, जीरो क्यों ना हो। इस जीरो लेवल ऑफ इनकम पर असेंशियल एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड कर रहा है उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो देयर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन इनकम लेवल इज जीरो, दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसे डिनोट करते हैं किससे, इसे डिनोट करते हैं सी बार से। ठीक, इसके बाद द स्लोप ऑफ कंजम्पशन इज अपवर्ड। इनकम के साथ कंजम्पशन का डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए कंजम्पशन कर्व क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। लेकिन इसकी रेट इनकम के इंक्रीज होने की रेट से स्लो होगी, डाउन होगी। क्यों, क्योंकि इनकम के सार जो एडिशनल इनकम में इंक्रीज हुई, वो सारी एडिशनल इनकम कंजम्पशन पर खर्च नहीं होती, उसका एक पार्ट क्या कर लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है। तब फिर इनकम के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक हो जाता है कंजम्पशन और दूसरा हो जाता है सेविंग। ठीक है, इस वजह से एडिशनल इंक्रीज इन इनकम से एडिशनल कंजम्पशन तो राइज होते हैं, बट रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज स्लोअर देन इनकम। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, तो सॉरी फोर्थ पॉइंट है द स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या रहते हैं, इन्वेस्टमेंट वन टाइम होने के बाद हमेशा कांस्टेंट रहते हैं द होल ईयर, उतने ही एक्सपेंडिचर उसे एवरी ईयर करने हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट कैसे रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, और इसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, वो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बाद आता है स्लोप ऑफ एडी। तो स्लोप ऑफ एडी क्या होगा, स्लोप ऑफ एडी सेम बिहेवियर होगा किसका, कंजम्पशन का। जो कर्व कंजम्पशन का होगा वही कर्व किसका होगा, एडी का होगा, सेम होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और इस पैरेलल होने की वजह से एडी कर्व स्टार्ट होगा कहां से, वाई एक्सिस से, और वाई एक्सिस से भी कब, अबव द कंजम्पशन कर्व। डायग्राम से समझ लेते हैं बच्चों। तो ये तो हो गया आपका वाई ओ एक्स, इधर हम एडी मेजर्ड करेंगे, एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस आई, और इधर हम मेजर्ड करेंगे इनकम। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, वो थ्रू आउट द कांस्टेंट रहेंगे। ये आपका इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। स्टार्टिंग इसकी कहां से हुई, आपकी वाई एक्सिस से हुई। तो अभी हमने टेबल में देखा था कि जीरो लेवल इनकम पर इन्वेस्टमेंट कितने थे, 50 के, और जीरो लेवल इनकम पर ही आपके 50 के क्या थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थे। तो जहां से इन्वेस्टमेंट पॉइंट है वहीं से आपका कंजम्पशन पॉइंट है, लेकिन दोनों हैं कहां से, वाई एक्सिस से हैं। इसलिए ये जो 50 पर दोनों हैं, एक को बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन और दूसरे को बोलेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं फर्म से,
वो कहलाएंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन हो रहे हैं हाउस होल्ड के द्वारा एसेंशियल कमोडिटीज के लिए, वो कहलाएंगे आपके ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है। अब एडी क्या है? एडी इन दोनों का सम है, तो इसलिए एडी क्या होगा? इससे ऊपर एडी कर्व बनेगा और ये होगा सी प्लस आई। तो एडी और सी एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। अब उसका रीजन क्या है? ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मीट करेंगे। जैसे कि आप मैथ्स में पढ़ चुके होंगे कि पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं करती, इसलिए कंजम्पशन और एडी दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? वो बराबर है आपके इन्वेस्टमेंट के। यानी कि कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के बीच का डिफरेंस आपका क्या हो गया? वो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपके कंजम्पशन बढ़ रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज फास्टर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। अब अगर ये बढ़ रहे हैं तो फिर एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंजम्पशन, नॉट इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड नहीं करेगी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट तक क्या है? कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो चेंज किस में हो रहा है? इंक्रीज इन इनकम के साथ कंजम्पशन में चेंज हो रहा है, इसलिए एग्रीगेट डिमांड भी जो कर्व आपका कंजम्पशन का है सेम कर्व किसका बनेगा? एग्रीगेट डिमांड का बनेगा।